हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हर एक आम इंसान के जीवन में सैकड़ों बीमारियां आती हैं, सैकड़ों कष्ट आते हैं, जिनकी वजह से मानव जाति आज त्राही त्राही कर रही है। लेकिन ऐसे में जब आप दिल से रोक के पुकारते हैं परमात्मा को, तो आपके जीवन में आते हैं पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव। और जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन के कष्टों को मिटाते हैं और फिर वो आपको लेके जाते हैं एक बहुत बड़ी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर। तो इसी अनुभव के क्रम में मैं कृष्णा गौर रमन आपके बीच में आज स्वागत करता हूं हमारे बीच में मौजूद सुरेश भाई का, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। और आज जानेंगे कि कैसे उनके जीवन में भी सैकड़ों कष्ट थे, लेकिन आज वो सारे कष्ट मिट गए क्योंकि उनके जीवन में पूर्ण गुरु का प्रवेश हुआ और आज उनका जीवन धन्य हुआ। तो सुरेश भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपने एक परिचय के साथ में शुरुआत करें। मैं सुरेश कुमार मालवी, भिलाई छत्तीसगढ़ से, और मैं एक स्कूल डायरेक्टर हूँ। मेरा एक स्वयं का प्राइवेट स्कूल है, ओम शिव शक्ति विद्यालय, जो भिलाई में है, 25 वर्षों से चल रहा है। तो आप स्कूल चलाते हैं 25 वर्षों से जी। तो जो करौली शंकर महादेव दरबार आप आए, उसके पीछे क्या कारण थे? मैं 15-20 सालों से हर जगह डॉक्टर बैगा, ओझा, मौलाना, काफ़ी दूर दूर गया। मैं पेट के रोग से बहुत परेशान था, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, पेट में खाना हजम नहीं होना, और बीच में मुझे फिस्टूला भी हो गया था। और फिर लास्ट में अभी तो जब मैं यहाँ जुड़ा उसके 1 साल पहले ही मेरे फादर की मृत्यु हुई। उसके बाद से तो मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगा। मैं कुछ भी खाता, दिन भर में 8-10 बार मुझे लेटरिन हो जाती थी, और कुछ भी खाने को मेरा मन ही नहीं करता था। लेकिन तेल और ये सब चाय वाय सब टोटल बंद हो चुकी, तो मेरा वजन भी बहुत कम हो गया था। तब मैं बहुत परेशान होकर एक दिन YouTube पे वीडियो देख रहा था, जिसमें हेडिंग थी कि कोमा में गया व्यक्ति 10 मिनट में खड़ा हो गया। तो उस हेडिंग को मैं पढ़ा, मतलब यार ये कैसे हो सकता है, 10 मिनट में कोमा में गया व्यक्ति कैसे खड़ा हो। फिर मैंने उस वीडियो को देखा। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, फिर और 2-3 वीडियो उनके और देखता गया, गुरुदेव के। तो मेरा एक दोस्त वहीं भिलाई में रहता है, विजय पानपुड़ी जिसका नाम है, जो 5 साल पहले से जुड़ा हुआ है, और मेरे भाई का दोस्त है। वो जब भी मेरा भाई को जाता था तो वो स्टेशन में उन्हीं को ले जाता था, मेरे भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए। तो फिर मुझे याद आया यार वो जाते हैं, तो मतलब उनसे संपर्क किया जाए, यहाँ जाना है। तो मैं उनके घर गया। मैं उनको बोला कि विजय भाई क्या यहीं जाते हो आप? बोले हाँ यही गुरुदेव है। तो मैंने कुछ इधर आगे पीछे कुछ नहीं, उस टाइम मतलब मेरे को भी चलना है। तो बोले ठीक है चलो तैयारी कर लो, हम लोग की तो अगले महीने जा ही रहे हैं, हम लोग सब टिकट हो गया है। मतलब कैसे करूं? फिर टिकट देखा तो टिकट भी पूरी फुल, कोई है ही नहीं जगह। तो मैंने मन बना ली ठीक है। फिर मैंने एक दोस्त को कॉल लगाया, बात कर ही रहे थे हम लोग, तो यार मतलब टिकट चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं एक नंबर देता हूँ, उनसे संपर्क करो, और मुझे तत्काल टिकट का अरेंज हो गया। तो जब मैं वीडियो देखता था तो उस समय मेरी मिसेज बहुत चिल्लाती थी, ये क्या देख रहे हो? ये क्या फालतू बाबा है, कहाँ लगे हो चक्कर में, कुछ कहीं नहीं ठीक होने वाला है। मतलब ये लोग चिल्लाते रहते। मैं तो थोड़ा देर तो सुना, कुछ दिन तक सुनते रहा। मतलब तुम लोग नहीं जानते हो क्या चीज है, तुमको नहीं पता। तो मैं आपको एक बड़ी आश्चर्य वाली चीज बताऊं, जब आपके दरबार चर्चा चलता था, मैं उसमें अटेंड था। तो मैं जनरली 12-1 बजे ही नहाता हूँ। तो मिसेस काम वाम कर रही थी। मिसेस बोली कि नहा लो, क्या देखते रहते हो, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं बोला अब ये मिल गया है, ये नहीं मिला होता कब से तुम सफेद साड़ी पहन के घूमती। बहुत जोरदार, मतलब क्या बताऊं, बहुत डांटा हूं। उस दिन से वो चुप हो गई। वो डांट पड़ी, चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने भी समझ लिया कि अब ये छोड़ने वाले नहीं। तो
हमारे जाने का टिकट बन गया, उनको पता बताया, मैं बोला जा रहा हूँ, तो बोले अकेले जाओगे, मेरे को नहीं ले जाओ। तो बोला चलो। बिल्कुल। तो फिर उनका भी टिकट बना, फिर हम आए। हम जब जून में मई में पहली बार आए तो मिसेस को तो लगता ही था, तो वो बाहर ही बैठती थी, मैं अंदर बैठता था। हमने टोकन कटा लिया मिलने का, और मिलने का जिस दिन मौका आया तब भी वो बाहर बैठी थी। और रात को 1 बजे हमारा नंबर आया जी। और मैंने गुरुदेव को बताया अपनी समस्या कि भाई मैं ऐसे ऐसे रोग से परेशान हूँ, अब मैंने सारी जांच करा लिया फिर भी कुछ रोग नहीं निकल रहा है, और फिर भी मैं क्यों परेशान, मैं क्यों भोग रहा हूँ जी। गुरुदेव मोबाइल में लगे हुए थे, उतनी तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। अब ज्ञान होता है कि अच्छा हुआ। तो मैंने बोला क्यों भोग रहा हूं, तो बोले भोग नहीं रहे हो, भोग कट रहे हैं तुम्हारे, जाओ ठीक हो जाओगे, इतने ही बोले उन्होंने। और फिर पता नहीं मेरे मन में भी कुछ नहीं है, मैंने भी दोबारा और कोई क्वेश्चन नहीं किया, चुपचाप बोले प्रक्रिया करो। आया और मैंने वहां से टोकन लिया और उन्होंने बोल दिया प्रक्रिया करो। तो हम फिर यहाँ से जाने के बाद हमारी श्रीमती, उन्होंने बोला कि अब प्रक्रिया करना है, तो बोले सब परिवार से चल के करते हैं। बच्चों का भी एग्जाम का समय था जी, तो 2 महीने बाद उसका एग्जाम खत्म हुआ। फिर हम लोग दोनों, मेरी बेटी मिसेस और मैं आए, हमने प्रक्रिया करी और आज पूर्ण एकदम उसी दिन से हम स्वस्थ हो गए। और एकदम पूरे हमारे जो बिटिया का, छोटी बिटिया का जो ब्रेस्ट में दर्द था वो तो दरबार आते ही गायब हो गया। हमारी मिसेस का भी 8, 10, 15 सालों से कमर में दर्द था, जो कई इलाज कराए, उनका भी कई इंजेक्शन दवाई दिए, डॉक्टर बोलते थे कि हड्डी खसक गई, ये है वो है। अभी सब बढ़िया एकदम अच्छे से काम करते हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर लोगों को जो है वो रीढ़ की हड्डी में इस तरह की समस्या है, हाँ, कार्टिलेज आपकी घिस गई है, फ्लूइड कम हो गया है, तो इस तरह की 50 तरह की गैप आ गया बोलते हैं हड्डी में, हाँ। और फिर उसमें जीना एकदम ऐसा मानो उठना बैठना बिल्कुल दुभर हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और सर्जरी करा के भी उसका कोई इलाज, परमानेंट कुछ भी उसमें ट्रीटमेंट होता नहीं है, क्योंकि आपको वो जीवन भर कष्ट झेलना ही पड़ता है। और मैं भैया आपको बताता हूँ, जब से मैं वीडियो देख रहा हूँ, गुरुदेव मेरे सपने में हर महीने आते हैं। बहुत सुंदर। और अभी रिसेंटली, अभी आने के पहले की 1 हफ्ते 15 दिन पहले की बात है, गुरुदेव दोपहर में मैं सोया हुआ था जी। और उन्होंने सपने में आए, बोले क्या है, क्या कष्ट है? बोला बाबा जी घुटने दर्द देते सीढ़ी चढ़ने उतरने में, बिल्कुल, पर ठीक हो जाएगा बोले। मेरी अचानक नींद खुल गई, बोला अरे क्या हुआ? और शाम को मैं डेली अक्सर चढ़ता हूँ स्कूल में घूमने, राउंड लगाने, चढ़ रहा उतर रहा हूँ, गायब है घुटने दर्द। तो पूर्ण गुरु ने आपके स्वप्न में ही वो चिकित्सा कर दी। यही कृपा है पूर्ण गुरु की। और अगर मैं एक ओवरऑल पूछूं, 1 साल पहले के जीवन में और 1 साल बाद के जीवन में आप क्या अंतर देखते हैं? अरे इतना आनंद में हूँ, मैं क्या बताऊं भैया, मैं बयान नहीं कर सकता। इतना मुझे खुशी कि जब मैं किसी को कुछ बताता हूँ, मैं एक भावुक हो जाता हूँ और मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं। मैं इस खुशी को रोक नहीं पाता, ये खुशी का आंसू है जी। बिल्कुल। अब परिवार में क्या स्थिति है? जैसे परिवार भी एकदम मजे में है जी, बहुत बिल्कुल। अब दीदी जैसे पहले जैसे आपने, वो तो मेरे से ज्यादा वीडियो देखती है वो। दिन रात वो वीडियो में देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी लगन लग जाती है, बिल्कुल, जहाँ पे पूर्ण गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं जी, तो बिल्कुल जो एक जीवन होता है, जीवन में जो पूरी तरह से कष्ट है, नारकीय जीवन हम जी रहे होते हैं, उस नरक को स्वर्ग में बदल देते हैं बिल्कुल पूर्ण गुरु, और वो हम सबके साथ हो रहा है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे आप दरबार से जुड़े हुए आपको ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, 1 साल में इतने सारे परिवर्तन आपने अपने जीवन में तो देखे, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, लगभग 4 साल हुए, 4 साल में मैंने हजारों लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, और सैकड़ों लोग ऐसे जिनसे व्यक्तिगत रूप से अभी हम संपर्क में हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक आनंद की अनुभूति है, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा एक सकारात्मक परिवर्तन है। तो आप अपने लेवल पे क्या मानते हैं कि आपने ऐसा कितने लोग, या कोई अगर आप देखें कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है, जैसे करौली शंकर महादेव दरबार से लोग जुड़ते हैं,
तो लोग कितने संतुष्ट होते हैं। जो यहाँ आ गया उसको तो संतुष्ट होना ही है, वो तो कोई भी कीमत में 100%। और मैं यहाँ तक बता रहा हूँ भैया, मैंने कई लोग को बताया जी, मैं बताते बताते इतना मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है, जब वो व्यक्ति नहीं मानता है तो मेरे मुंह से नहीं मानते, पहले सोचते रहता हूँ ना बोलूं, लेकिन मैं लास्ट में बोल देता तुम जाके दे देखो, नहीं ठीक हो गए तो 1.5 लाख रुपए मुझसे लेना, मैं यहाँ तक बोल दूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी और हमारे लेकिन सुधीर भाई है यूपी पुलिस में, तो वो कहते हैं आप एक बार दरबार जाओ और जब आप जाओ तो दोनों साइड के किराए के पैसे मेरे से लेके जाओ। आप अगर आपको लाभ हो, दरबार आपको पसंद आ जाए तो आप वापस कर देना। हाँ। नहीं तो कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा लगेगा। मैं भी वही बोलता हूँ, तुम जाओ तो सही, नहीं ठोकोगे मैं पैसा दूं। बिल्कुल। तो गुरुदेव को क्या कहोगे। गुरुदेव तो हमारे लिए साक्षात महादेव है, जैसे कि आप गुरु गीता में आपका बताते रहते हैं जी, तो वही है बस, गुरुदेव हमारे लिए बिल्कुल साक्षात तो, महादेव जी। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका प्रमाण अगर आपको देखना है बिल्कुल, तो श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर आइए, आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे, रोग मिटेंगे और वो आनंद आपको जीवन में मिलेगा जो आप हर समय प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे। बिल्कुल। अगर आपसे पूछे क्रोध कहाँ है, बिल्कुल नहीं, गायब हो। तो इसी तरह से जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो उठापटक हर व्यक्ति के चल रही थी, तो करौली शंकर महादेव दरबार हम सभी को मिला, मिलने के बाद में हमारे जीवन के कष्ट मिटे। तो अब जो हमारा जो उद्देश्य अगला रहता है कि जैसे हमारे जीवन से कष्ट मिटे हैं ऐसे और लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। तो हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करते हैं कि जितने भी लोग तो हम भी इस दरबार का बता पाए, क्योंकि हम सभी का जो अब उद्देश्य है वो मानव जाति की सेवा है, जैसे हमारे गुरुदेव प्रेरणा देते हैं और वो खुद भी 24 घंटा आप देखें तो मानव जाति की सेवा में है। सिर्फ अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार जो पूरी तरह से दरबार से जुड़े हुए जितने भक्त हैं उनके जीवन को बदलने के लिए अग्रसर है। और 24 घंटे अगर आप देखें तो हर समय कभी भी आप देखेंगे तो हम सभी के जीवन को बदलने के लिए उन सभी ने अपना जीवन समर्पित किया है इस दरबार के प्रति। तो नए भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके लिए करौली शंकर महादेव दरबार के बारे में क्या बोलेंगे। बिल्कुल, जैसे कि कहा जाए, कोई बोलता है ना कि गुरुदेव की आज्ञा मानना चाहिए, वो आंख बोले कि कूद जाओ अंधे कुएं में आंख मूंद के, उस तरफ से आप आंख बंद करके आइए यहाँ पर और जो भी यहाँ की है प्रक्रिया करिए। नमन है, पद यात्रा है, वनडे है, और आपको मैं बोलता हूँ 101%, 1000% आपको बराबर उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप पूर्ण रूप से सब तरीके से मानसिक रोगी जो भी हैं, आपके शरीर के रोग, काम करने की इच्छा, सब तरह से आप पूर्ण होंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने स्कूल बंद करने का सोच लिया था, मगर जब से मैं दरबार जोड़ा हूँ, मैं अब तो स्कूल का और प्रोग्रेस करना है करके मैं यहाँ तक सोचता हूँ। और आप भी सब जुड़िए और लोगों को बताइए। और मैं अब यहाँ तक एक भजन कीर्तन की मैं तैयारी कर रहा हूँ भक्तों को जगाने के लिए। करौली शंकर के हिसाब से लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे फिल्मी गाने गाते हैं, मैं यूट्यूब कराओके जो होता है उस पे मैं भजन गाने का एक मंच बनाया हूँ जिसका नाम है ओम शिव शक्ति भजन की गूंज। और मैं यहाँ से जाने के बाद उसको प्रारंभ करूंगा। हो सकता है, मैंने बहुत दिन से तैयारी करके रखी थी लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही, चालू नहीं हो पा रहा था। मैंने आपसे एक बार चर्चा भी करी थी तो आपने कहा था वो जब वहाँ का आदेश होगा तभी तो हो सकता। अब यहाँ से मैं जाने के बाद बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि अब उस चीज को मैं चालू करके लोगों की भजन द्वारा और जो भी है बाबा के उसमें भजन गा के लोगों को मोटिवेशन करूं और उनको जगाऊं। और जो भी है मेरी कहानी सुनकर लोग जरूर प्रेरित हों और बराबर आए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो आपने सुना किस तरह से जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो अगर आप जीवन में कष्टों से जूझ रहे हैं, जूझना बंद करिए। अभी के अभी आप YouTube पे श्री करौली शंकर महादेव कानपुर सर्च करिए, दरबार का ऑफिशियल चैनल, YouTube चैनल, वहां पे जाएं आप और भैया जैसे हजारों लोगों की जो अनुभव है और उनके चिकित्सा के वीडियो हैं सारे अपने सामने आप लाइव देख सकते हैं। और सभी से निवेदन रहेगा कि मंगलवार को रात को 9 से 10 के बीच में हमारे पूजनीय गुरुदेव आपको लाइव संकल्प कराते हैं। तो अगर आपको घर बैठे ही प्रमाण चाहिए, मंगलवार का लाइव संकल्प आप अटेंड करिए और आप देखेंगे कि घर से ही बिना कुछ किए आप घर से ही सिर्फ एक संकल्प करके ही
आपको आपके रोगों में, कष्टों में आराम मिलने लग जाएगा और आपका विश्वास जगेगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि विश्वास जगता है प्रमाण से। और जब आपको प्रमाण मिलेगा तो प्रामाणिकता के आधार पर आपका जीवन बदलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर। हरिहर।